ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आरएसएस के आलोचक हो या समर्थक, एक बात साफ है कि संगठन अपने 100 साल पूरे होने पर खुद को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संघ की विचारधारा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। संघ का ये शताब्दी वर्ष इस बात का संकेत है कि आने वाले सालों में ये संगठन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श में और गहराई से शामिल होने वाला है। क्या कुछ कहा मोहन भागवत ने 100 साल पर, सुनाते हैं। यह वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष इस नाते और संपन्न होगा। हिंद की चादर बनकर जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज के मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, समाज की रक्षा की, ऐसी एक विभूति, उसका स्मरण इस वर्ष होगा। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। अपने स्वातंत्र्य की लड़ाई में उनका योगदान तो अविस्मरणीय है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, भारत का जीवन किस प्रकार के तंत्र से चले, हमारे जो उस समय के दार्शनिक नेता थे उनमें उनका स्थान अग्रणी है। संघ को लेकर बयानबाजी भी कल से खूब हो रही है। क्या कुछ कहा बीजेपी ने और कांग्रेस ने संघ के 100 साल पर, सुनाते हैं। आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी 100वां वर्ष पूर रहा है, जो पूरे दुनिया में एक ऐसी संस्था, जो संस्था रचनात्मक काम करे, सांस्कृतिक काम करे, 100 वर्ष पूरा किया। देश में जब भी आपदा विपदा आया तो संघ के स्वयंसेवक उसमें लगे रहे। ये राहुल गांधी जैसे लोगों को केवल सबको गाली देना आता है। 7 जन्म लगेगा संघ का स्वयंसेवक बनने के लिए, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक राहुल गांधी जैसे लोग नहीं बन सकते जो भारत को गाली देते। देखिए, मोहन में सोचता है और सबको लेकर चलने में विश्वास करता है। तो मोहन भागवत जी का जो आरएसएस से या उनका जो राष्ट्रवाद है वो बहुत सीमित है। और हम लोगों ने देखा है कि आज़ादी के पहले आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। हमारी देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं, हमारे देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं। और आज वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी सरकार है तो वो जो चाहे कर सकते हैं। देखिए, मोहन भागवत जी और उनकी आरएसएस, उनकी जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण है। वो समाज के एक वर्ग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और ये शताब्दी महोत्सव केवल किसी संगठन मात्र का नहीं, ये यात्रा केवल आरएसएस की नहीं बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रभाव की सतत साधना का प्रतीक है। 1925 में विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस बीज को बोया था, आज वो वट वृक्ष बनकर तैयार हुआ है। उस वट वृक्ष की छाया में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी को राष्ट्रहित और सेवा का संदेश मिला है। संघ ने पिछले 100 वर्षों में सिद्ध कर दिया है कि अनुशासन के बल पर, संगठन के बल पर, सेवा के बल पर, निस्वार्थ भाव से जब आप काम करते हैं
तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहना चाहता हूं कि हर संगठन का अपना उद्देश्य होता है, अपने ढंग से काम करता है, परंतु ये भी ऐतिहासिक सच्चाई है जब लाहौर के रावी नदी के किनारे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और गांधी जी के मार्गदर्शन में अंग्रेजों भारत छोड़ो डू और डाई 1942 में हो रहा था, तो लिखित रूप से अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का, उनका सहयोग करने का आह्वान भी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर संगठन आरएसएस का ये सेंचुरी सेलिब्रेशन है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आज तक था, ये पूरे 1 साल चलेगा और संघ इसमें बहुत सारे कार्यक्रम देश और देश से बाहर करेगा। आगे बढ़ते हैं। आज विजयदशमी के दिन